आप मेरा यह वीडियो देख रहे हो जो दर्शाता है आपका दिमाग अभी कार्यरत है, आपका दिमाग अभी सही सलामत है। यह बात मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आने वाले समय में हम लोगों का भविष्य कुछ और ही होगा। फिलहाल इस पृथ्वी पर बसने वाले कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि उनके जीवन के समय ही एक ऐसा बदलाव होगा कि इंसान के हार्डवेयर समान दिमाग में रहने वाले सॉफ्टवेयर समान मन के सभी डाटा को, सारी मेमोरी को एक सुपर कंप्यूटर में अपलोड कर सकेगी और जिस वजह से इंसान बायोलॉजिकली लिमिटेशंस को पार करके मृत्यु से रहित यानी इमोर्टल अमर बन सकेगा। लेकिन क्या सच में यह सब पॉसिबल है? कुछ भौतिक जैसे कि एलन मस्क जैसे लोगों की माने तो इनका कहना है कि यह संभव है। इंटेलेक्चुअल लोग यह मानते हैं कि माइंड अपलोडिंग करने से इंसान अमर हो जाएगा। हालांकि ये हम जैसे सोचते हैं वैसा नहीं होगा, लेकिन इंसान की मेमोरी अलग हो जाएगी और ऐसे इंसानों को वैज्ञानिक ट्रांसह्यूमनिस्ट के नाम से जानते हैं। अब इस विषय में इंसानी समुदाय के किसी शिखर पर रहने वाले का अगर नाम देना है तो वह नाम है रे कुर्ज़वेल। इन्होंने कुछ समय पहले ही एक भविष्यवाणी की थी कि आने वाले कुछ ही सालों में इंसानी दिमाग को कंप्यूटर में अपलोड किया जा सकेगा और फेसबुक की मेटावर्स जैसी बड़ी कंपनी इस पर बड़े पैमाने पर काम भी शुरू कर चुकी है। हो सकता है ये टेक्नोलॉजी आने वाले एक दशक में ही मुमकिन हो जाए और इंसान डिजिटली दुनिया में अमर बन जाए। आम भाषा में कहें तो वह मृत्यु के बाद भी डिजिटल दुनिया में जिंदा रहेगा। किसी अपने की मौत के बाद जो हम उन्हें हमारी यादों में ही मिल पाते थे, उनको अब हम डिजिटली 3D स्वरूप में भी वर्चुअल वर्ल्ड में मिल सकेंगे, उनके साथ बातचीत भी कर सकेंगे, न सिर्फ अपने दुख दर्द उनसे बांट सकेंगे लेकिन उनसे मार्गदर्शन भी ले सकेंगे। अब डिजिटल वर्ल्ड में माइंड अपलोडिंग करने वाली इस टेक्नोलॉजी को हम आशीर्वाद माने या अभिशाप, वो तो दोस्तों आपको ही तय करना होगा। चलिए अब हम जान लेते हैं कि माइंड अपलोडिंग की इस पूरी टेक्नोलॉजी का विज्ञान क्या है। दोस्तों, माइंड टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बहुत ही सरलता से समझाती हूँ। ब्रह्मांड की वो हर चीज या सजीव जो भौतिक शास्त्र के नियमों के अनुसार हो, उनका सॉफ्टवेयर मॉडल बनाना सरल है। ऐसे सॉफ्टवेयर को बनाना आसान है और ऐसे सॉफ्टवेयर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और सुपर कंप्यूटर पावर देते हैं और इसीलिए वो चीज या सजीव वास्तविक दुनिया में थे या वास्तविक दुनिया में होते, ठीक वैसे ही वो डिजिटली भी बिहेव करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर दिमाग को यानी हमारे ब्रेन को नाप कर उसका एक 3D मॉडल बनाने की बात नहीं हो रही है, किंतु यहाँ उसमें रहने वाले सॉफ्टवेयर जैसे मन और मेमोरी को दिमाग में रहने वाले जटिल न्यूरॉन्स के साथ जोड़कर एक वर्चुअल वर्किंग सिस्टम जनरेट करने की बात हो रही है। इंसानी दिमाग में करीब 85 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और ये न्यूरॉन्स दूसरे हजारों न्यूरॉन्स के साथ मिलकर एक मजबूत कनेक्शन बनाते हैं। हमारी अपनी गैलेक्सी में जितने भी तारे हैं उसके 1000 गुना ज्यादा न्यूरॉन्स कनेक्शन हमारे दिमाग में मौजूद हैं और एक आम इंसान के दिमाग में एक साइंटिस्ट के हिसाब से करीब 100 ट्रिलियन यानी एक के पीछे 12 शून्य लगाए उतने न्यूरॉन्स के आपस में कनेक्शंस होते हैं। हम दो इंसान इतनी बड़ी संख्या वाले न्यूरॉन्स को आपस में जुड़ाव का काम अकेला तो नहीं कर सकता और इसीलिए जो लोग माइंड अपलोडिंग के सिद्धांत को मानते हैं वो लोग कहते हैं कि एक ऑटोमेटिक स्कैनिंग प्रोसेस से, अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर से और अत्याधुनिक AI के माध्यम से ही माइंड अपलोडिंग किया जा सकेगा और इसके लिए मॉडर्न सुपर चार्ज मशीन का भी उपयोग किया जाएगा और ये कनेक्शन के जुड़ाव मॉलिक्यूलर लेवल पर होगा। इस मॉलिक्यूलर लेवल पर होने वाले जुड़ाव को समझने के लिए जिस रेजोल्यूशन में इमेज को स्कैन करना हो, उस जरूरी रेजोल्यूशन की इमेज को स्कैन करने के बाद उसे कंप्यूटर में अपलोड किया जा सकेगा। लेकिन सिर्फ दिमाग की स्कैनिंग करने से काम पूरा नहीं होगा। स्कैन इमेज को बायोलॉजिकल सॉफ्टवेयर बनाकर हर एक कनेक्शन को सॉफ्टवेयर के अंदर एक्टिव करना होगा और ऐसा करने के बाद ही ये सॉफ्टवेयर बायोलॉजिकल दिमाग इंसानी मन के जैसा कार्य कर पाएगा, जिसे आप इम्प्लांटेड इंटेलिजेंस कह सकते हैं, जो डिजिटल दुनिया में आपकी कॉपी या आपका क्लोन बन पाएगा। तो दोस्तों, अगर ये पॉसिबल हुआ तो क्या आप अपनी डिजिटल कॉपी बनवाना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आखिर क्या है पृथ्वी के गर्भ में? ये सवाल आपके मन में कई बार आया होगा। आखिर वे कौन से रहस्य हैं जो पृथ्वी ने अपने गर्भ में छुपाए हुए हैं? धरती के गर्भ में 85% लोहा और 10% निकल है, लेकिन इसके अलावा भी धरती के गर्भ में कई ऐसी रहस्यमयी चीजें हैं जिनके बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। हमारी धरती के अंदर रहस्यमयी दुनिया छुपी हुई है जो अंधेरे के पीछे छुपी हुई है और प्रकृति के आश्चर्यों से भरी हुई है और ये दुनिया है पृथ्वी के भीतर की गुफाओं की दुनिया। आज हम ऐसी ही गुफाओं के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। इनमें से कुछ गुफाएं खतरनाक हैं, कुछ रहस्यमयी हैं,
तो कुछ का तो अपना एटमॉस्फेयर भी है और अपनी खुद की नदियां, खुद के झरने और पर्वत हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानते हैं पृथ्वी की सबसे खूबसूरत, सबसे अजीब गुफाओं के बारे में। नंबर 3, सोन दुंग केव। वियतनाम के घने जंगलों के बीच एक ऐसी जगह है जो मानो इस दुनिया से बिल्कुल अलग है। ये जंगलों के बीच एक ऐसी गुफा है जिसकी अपनी अलग ही एक दुनिया है और इस गुफा के अंदर प्रकृति का ऐसा खजाना है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। ये गुफा इतनी विशाल है कि इस गुफा के अंदर अपनी नदी है, अपने पहाड़ हैं, पूरा का पूरा जंगल है, पेड़ पौधे हैं, वहाँ के अजीबोगरीब जीव हैं और अपना एक अलग ही एटमॉस्फेयर है जो दिखने में एक अलग ही दुनिया दिखाई देती है। वियतनाम में स्थित ये गुफा दुनिया की सबसे बड़ी गुफा है और दुनिया की सबसे बड़ी गुफा होने के साथ साथ ये दुनिया की बहुत ही खूबसूरत गुफाओं में से एक है। इस गुफा की खोज सन 1991 में हुई थी, लेकिन गुफा के अंदर से आने वाली पानी की भयंकर आवाज और इसके अंदर के अंधेरे होने के कारण इस गुफा में शुरुआत में जाने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी और इसीलिए कई सालों तक यह गुफा दुनिया की नजरों से ओझल ही रही और इस गुफा की दुनिया इसकी खोज के 18 साल तक यानी कि साल 2009 तक रहस्य का विषय ही बनी रही। फिर सन 2009 में ब्रिटिश केव रिसर्च ने एक अभियान चलाकर इसके अंदर की एक झलक दुनिया को दिखाई। ये गुफा 9 किलोमीटर लंबी, 656 फीट ऊंची, 492 फीट चौड़ी है और ये गुफा जमीन से 490 मीटर नीचे है। ये इतनी बड़ी है कि इसमें नियर सिटी की कई बिल्डिंग समा सकती है और 3 प्लेन एक साथ एक दूसरे को टच किए बिना एक गुफा में फ्लाई कर सकते हैं और इसके अंदर बहने वाली नदी और पानी के झरनों की आवाज पूरी गुफा में गूंजती रहती है। हालांकि अभी तक इस गुफा की लंबाई का अनुमान लगाया गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये गुफा इससे भी ज्यादा लंबी हो सकती है और ये गुफा दुनिया की सबसे एडवेंचरस गुफा है। इस गुफा के अंदर जाकर लोग बोटिंग भी करते हैं और इन बोट के नीचे लगी ये लाइट्स इस नज़ारे को और भी सुंदर बनाती है। हालांकि इस गुफा में हर कोई नहीं जा सकता। इसमें जाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। पहले साल में इस गुफा में 4 लोग ही भेजे जाते थे, लेकिन अब सालाना इस गुफा में 30 लोगों को भेजा जाता है। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि किए गए कार्बन डेटिंग रिसर्च के अनुसार ये गुफा ऑलमोस्ट 50 लाख साल पुरानी है और इतनी प्राचीन गुफा होने के बावजूद ये गुफा कुछ साल पहले ही हमें मिली है। नंबर 2, द मार्बल केव। दोस्तों, इन मार्बल केव को मार्बल कैथेड्रल भी कहा जाता है और चिले के ये खूबसूरत गुफाओं में क्रिस्टल क्लियर पानी मौजूद है जहां पर आपको पानी के आर पार उसकी सतह तक दिखाई दे जाएगी। और इस गुफा में कई सारे ऐसे अंदरूनी ढांचे आपको दिख जाएंगे जिसके आर पार पानी चला जाता है, जिससे ये गुफा बहुत ही खूबसूरत लगती है, जिस वजह से भूल भुलैया जैसे एक आकृति बन जाती है। और इस क्रिस्टल क्लियर पानी से इस गुफा का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लगता है। इन गुफाओं का रंग नीला है। ये गुफा करीब 6000 साल पुरानी है और आपको ऐसी गुफाएं शायद ही दुनिया में कहीं और दिखाई दी हो। माना जाता है कि इन गुफाओं के ऊपर पहाड़ थे। नंबर 1, मैमथ केव। दोस्तों, ये गुफा यूनाइटेड स्टेट के कैंट में स्थित है और इस गुफा को जब खोजा गया था तब इसकी लंबाई 105 किलोमीटर नापी गई थी, लेकिन इसके बाद सन 1972 में केव रिसर्च फाउंडेशन ने इस गुफा के अंदर नई सिरे से खोजबीन शुरू की और इसके बाद इन्हें पता चला कि इस गुफा के अंदर अंदरूनी कई सारे रास्ते खुले हुए हैं। लेकिन इसके भी बाद साल 2023 में लेटेस्ट स्टडी के अनुसार ये जानकारी मिली कि ये गुफा 640 किलोमीटर लंबी है और ऐसे ये केव आज तक की खोजी गई दुनिया की सबसे लंबी गुफा है। ये एक केव नहीं है, केव्स का एक बहुत ही बड़ा सिस्टम है और आज भी इसके अंदरूनी रास्ते ऐसे हैं कि आज तक हमें ये नहीं पता कि ये गुफा कहाँ तक जाके खत्म होगी। इससे ये भी पता चला कि ये गुफा न सिर्फ रहस्यमयी है बल्कि बहुत ही खूबसूरत भी है। जापान में न्यूक्लियर ड्रॉप किया गया था जिससे कि पूरा हिरोशिमा भाप में बदल गया था। उसमें 50 किलो यूरेनियम का उपयोग किया गया था। ये एक ऐसी जानकारी है जो पब्लिकली सबको पता है, पर एक म्यूजियम में रखे गए एक इंटरेस्टिंग सी चीज को मैं आपको दिखाती हूँ जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ये एक क्यूब के आकार का है जो हमें समझाता है कि न्यूक्लियर वेपन में जो 50 किलो यूरेनियम मौजूद था, आम भाषा में आप कह सकते हैं कि वो उस बम का बारूद था, लेकिन एक्चुअली में वो बारूद नहीं था, वो यूरेनियम से बना न्यूक्लियर बारूद था। मात्र 50 किलो यूरेनियम के बारूद से पूरा शहर तहस नहस कर दिया गया। पर वो बात आपको नहीं पता, वो ये क्यूब का साइज जो आप देख रहे हैं
बस इतना सा ही यूरेनियम मैनिफेस्ट हुआ था जिसने पूरे शहर को भाप में बदल दिया। मात्र उतने से यूरेनियम जितना आप अपने हाथ में ले सके, उतने से पूरा शहर उड़ गया। ये होता है न्यूक्लियर वेपन के बारूद, यानी यूरेनियम का पावर। यूरेनियम 235। तो अगर सोचो 50 किलो पूरा यूज हुआ होता तो पूरे शहर को क्या, वो पूरे जापान को ही उड़ा देता। अब सवाल ये आता है, जब वेपन 1 किलो यूरेनियम ही यूज में क्यों आया? तो ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी न्यूक्लियर चेन रिएक्शन होता है, यानी यूरेनियम के एटम स्प्लिट होते हैं, तो कंप्लीट जितना बारूद रहता है 50 किलो, सारा स्प्लिट नहीं हो पाता, क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा यूरेनियम पावर में आता है तो बाकी के बचे हुए को डिस्ट्रॉय कर देता है और ये पूरा चेन रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाता और पूरा 50 किलो यूज नहीं हो पाता। अभी तक वैज्ञानिक पूरी चेन के यूज को अचीव नहीं कर पाए हैं। न्यूक्लियर वेपन में 99% बारूद वेस्ट हो जाता है।